नमस्कार दोस्तों, आपकी खौफ की रात की चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम नीरू। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। आज की कहानी जो है वो रियल घटना पर आधारित है। यह कहानी हमारा पर्सनल है। हमने 2017 में शादी की थी और हनीमून के लिए प्लेस डिसाइड किया था कहाँ जाना। तो हालांकि अप्रैल का महीना था, गर्मी इतनी ज्यादा होती है थी, तो हमने सोचा कि हम महाबलेश्वर जाएंगे। तो हम महाबलेश्वर का हमने पूरा पैकेज लिया, 4 दिन का टोटल। उसमें खाना पीना, रहना, होटल और साइड सीन वगैरह सब कुछ इंक्लूड था। तो हमने घर पे सारा पैकिंग वैकिंग किया और रात का डिनर करके हम लोग निकल गए। उसके बाद हमारी बस जो थी रात की थी 1:30 बजे की और मॉर्निंग में हमारा डेस्टिनेशन था। तो आराम से सब रेडी वेडी होकर अच्छे से हम लोग बस में सफ़र करते हुए पहुँचे। 7 बजे हम महाबलेश्वर में एंट्री कर चुके थे। वहाँ पर हमें एकदम ठंडी ठंडी हवाएं, पहाड़ी पर आप लोगों को तो पता होगा हिल स्टेशन कैसा होता है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और उसके बाद खूब मज़ा आया। वहाँ पर एंट्री करते ही एकदम मज़ा आने लगा। फिर हम होटल के जो थे लॉबी में हम लोग पहुंचे, वहाँ पर सामान रखा। होटल का रूम वगैरह क्लीन होने के बाद हमारा 10 बजे चेक इन था। उसके बाद हमने होटल के अंदर सारा सामान रखा, फ्रेश वगैरह हुए, नाश्ता वगैरह किया और साइड सीन के लिए निकल गए। 1 बजे साइड सीन के लिए निकले वहाँ से। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखा। दोपहर में थोड़ी सी गर्मी होती है, तो हमने वहाँ किला विला बहुत सारी चीज़ें देखी और घूमते फिरते शाम हो गया। शाम का चाय वगैरह पीकर हम लोग रूम में आए फ्रेश होकर। उसके बाद हमने रूम तो इतना लग्जरी था होटल का, और होटल भी नंबर 1 था वहाँ का। इतना नंबर 1 था कि मतलब वो फर्स्ट रैंक पे ही समझ लो आता है। इतना सुपर होटल था। और वहाँ महाबलेश्वर के सारे होटल मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन होटल आपको कम मिलेंगे। तो हमने सब सामान वगैरह रखने के बाद अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर रात का डिनर करने आए। एक से एक वैरायटी उस होटल में खाना था। डिनर में काफ़ी कुछ था, खाकर मज़ा आ गया। उसके बाद हस्बैंड चले गए सोने में। वहाँ पे ही पैसेज में घूमने फिरने लगी। अब घूमते फिरते यहाँ मैंने देखा एक बच्चा बॉल लेकर खेल रहा था, तो मैं वहाँ पर ही, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, तो मैं वहाँ पर ही रुक गई और बच्चे को देखती रही। बच्चा भी मुझे देखकर खेलता रहा, यहाँ वहाँ खेलता रहा। बच्चे ने कुछ बात नहीं की मुझसे, बस वो खेलता रहा। उसके बाद मैं आधा 1 घंटा थी, 11:30 बजे के करीब मैं अंदर चली गई। बच्चा भी अपने घर में रूम में चला गया। अब हमने हस्बैंड वाइफ ने खूब ढेर सारी किस्से कहानियाँ, मस्ती बस्ती, आराम से बातें चीतें करते करते हमारा 1 से 1:30 बज गया। उसके बाद हम दोनों सो गए। फिर सुबह हुई, सुबह का फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद मॉर्निंग का स्नैक्स नाश्ता करने के बाद फ्रेश होकर हम लोग 11 बजे निकल गए साइड सीन के लिए। काफ़ी कुछ महाबलेश्वर में देखने लायक है, तो झील वेल, झरने, नदी, फिर बोटिंग वगैरह करना, किले वगैरह, ये सब हम दिन भर घूमते रहे। घूमते आराम से हम लोगों का फिर से शाम होने आया। 6 बजे हम वापस होटल में आ गए। वापस हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, फिर चाय नाश्ता किया हमने। फिर 2 घंटा टीवी वगैरह उस रूम में सब कुछ था। मैंने फिर जैसे कि पहले ही बताया, रूम काफ़ी लग्जरी था, होटल भी बहुत फेमस था, तो खूब सारी मस्ती बस्ती की। फिर रात का डिनर हमें बुलाया गया रात के डिनर के लिए। फिर रात का डिनर करने के लिए हम लोग नीचे गए। फिर वहाँ पर दाल, राइस, पूरी, सब्जी, खीर वीर सब कुछ था। मतलब स्वीट्स भी 2-3 थे, 2-3 टाइप की भाजी थी, रोटी, चावल, दाल वगैरह सब। जिसको जो खाना वो सब वहाँ पर मौजूद था, बस वेजिटेरियन ही खाना वहाँ पर अवेलेबल। हमने खाई आराम से, धीरे धीरे खाते रहे, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा डिनर ख़त्म हुआ। हम अपने रूम में आए, थोड़ा टाइम रिलैक्स किया, फिर वापस से मैं पैसेज में गई और हस्बैंड आराम से टीवी पर देख रहे थे। कुछ ना कुछ उनको देखना पसंद है टीवी पे, अलग अलग चीज़ें उनको बहुत पसंद है। तो पैसेज में फिर से वही कल वाला ही लड़का दिखा, कल रात को मुझे दिखा था, वापस वो दिखा, खेल रहा था, फुटबॉल ही खेल रहा था। यहाँ वहाँ खेलते खेलते
इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कोई स्माइल वगैरह मुझे नहीं देख रहा है। मैं देख रही हूँ उसकी तरफ कि अब स्माइल देगा तब स्माइल देगा, उसने बिल्कुल, बच्चे ने मुझे बिल्कुल कोई भी स्माइल नहीं दी। तो मैं बोली भाई शायद उसके मम्मी पापा ने सिखाया होगा कि अनजान लोगों को देखकर वैसे भी स्माइल नहीं करते। और मुझे बच्चे पसंद होने के बाद भी मैं उस बच्चे के पास नहीं गई, क्योंकि किसी के भी बच्चे को अचानक से हाथ लगाना ये अच्छी बात नहीं है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। इसलिए मैंने उस बच्चे को दूर के हिस्से ही देखकर स्माइल दे रही थी कि शायद वो मुझे देखकर शायद फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो हम भी वहीं पर आए थे, वो भी आए थे पिकनिक मनाने। तो मैं फिर अंदर चली गई। उसके बाद हमने फिर मस्ती वस्ती की, हनीमून अच्छे से मनाया। तो हमारी रात खत्म हुई। दूसरे दिन फिर से आया वहाँ पर साइड सीन के लिए बुलाने। हमने चाय नाश्ता किया, नहा धोकर फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोग चले गए साइड सीन देखने। इस बार हम पूरा दिन अच्छे से घूमे। वहाँ पर महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी इतनी फेमस है और मलबरी, तो हम वहाँ के खेत में स्ट्रॉबेरी देख रहे थे, फिर मलबरी देख रहे थे। मैप्रो गार्डन वहाँ का इतना फेमस है कि मैप्रो गार्डन में घूमे फिरे। वहाँ से 2-3 चॉकलेट्स के पैकेट्स लिए हमने, फिर जूस के बॉटल्स लिए। मतलब काफ़ी कुछ हमने, शॉपिंग्स भी बहुत सारी कर ली थी। घूमते फिरते मस्त हॉर्स राइडिंग किया हमने, और झील के किनारे बोटिंग किया और पैराग्लाइडिंग वगैरह जितना हो सके। हमारा पहला हनीमून था तो हमने सब कुछ अच्छे से एंजॉय किया। फिर उसके बाद शाम का टाइम था, हमने चाय वगैरह पिया। उसके बाद हम फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होकर हम लोग ऐसे ही टहल रहे थे, तब तक एक वहाँ पर वेटर मिला। वेटर को हमने पूछा कि भाई हमारे फ्लोर पे जो आया हुआ बच्चा हमसे बात ही नहीं करता, यहाँ पर कोई बच्चा आया है, फैमिली आई है? तो वेटर बोला कि क्या? अब उसके बाद जो बात वेटर ने बताई, उसके बाद तो हमारे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वेटर ने जो बात कही वो सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे भी और साथ में हस्बैंड की। क्योंकि हस्बैंड को भी मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 दिन से एक बच्चा मिलता है, फुटबॉल वगैरह खेलता रहता है। तो हस्बैंड भी बोले ठीक है, ज़्यादा जो है उसके साथ दूर ही रहो, जब बात करेंगे खुद आना। तो दोस्तों वेटर ने क्या कहा, कौन सा बच्चा मैडम, आपके फ्लोर पे कोई बच्चा नहीं है, ना कोई फैमिली आई हुई है। तो हमने बोला एक छोटा सा बच्चा होगा, 2.5-3 साल का के आसपास होगा, जो रोज यहाँ पर बॉल खेलता रहता है। 2 दिन से तो हमें दिखाई दे रहा है। कौन से साइड दिखाई दे रहा है? वो कॉर्नर में जो रूम है वहाँ पे ही खेलता रहता है, रूम नंबर 110 के आसपास। क्या बात कर रहे हो मैडम, सच है ये? हाँ, हमने 2 दिन से उससे स्माइल वगैरह दे रही थी पर वो कोई स्माइल नहीं कर रहा था। मैडम किसी से कहिएगा नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आज से 4 साल पहले एक फैमिली इस होटल में आई थी। आप जिस रूम की बात कर रहे हो उसी रूम में ठहरी थी। उनके साथ उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा जो था 5 साल का था, एक बच्चा जो था 2.5 साल का था। तो फैमिली इतनी थक गई थी कि वह फैमिली आराम से सो गई फ्रेश होकर, और दोनों बच्चे जो है वह नहाने चले गए। अब वह बच्चे नहाते नहाते कम से कम 1-2 घंटा वो बच्चे नहा रहे थे। बड़ा वाला जो 5 साल का बच्चा था वह बाहर निकल आया और बाथरूम का डोर लॉक कर दिया उसने। और जो बाथटब हमारा जकूजी जैसा काफ़ी बड़ा है, तो वो पानी जो था पूरा भर गया था वो बाथटब में। तो जिसकी वजह से वो जो छोटा बच्चा था उनका 2.5 साल का, उसकी बाथटब में ही डूबकर मौत हो गई। अब वो उस समय मैं भूल नहीं सकता। उस समय मैं नया जॉब पर लगा हुआ था। पूरे होटल में सन्नाटा था कि कोई परिवार इतने दूर से पिकनिक मनाने आया और उसका बच्चा छोटा अचानक से मर गया। वो फैमिली इतना रो रही थी, बड़े बच्चा भी इतना रो रहा था छोटे भाई से लिपट कर। उसके बाद जो है हमने ये जो 110 नंबर का रूम उस घटना के बाद किसी को भी नहीं दिया। काफी लोग आए गए यहाँ पर, काफी लोग ऐसा जैसा आपने बताया कि एक बच्चा दिख रहा था, उसके साथ आप बात करना चाह रहे थे, नहीं बात कर रहा था। आपसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे कपल हनीमून मनाने आए थे मैडम, तो उन्होंने भी यही बात कही कि एक बच्चा उन्हें दिखाई देता है और वो बात करना की कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन वो बात नहीं करता, सिर्फ खेलता रहता है और वो बॉल ही खेलता है।
तो जैसे ही यह बात वेटर ने बताई, वो तो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी मैं वो बात याद करती हूँ तो रोंगटे अभी भी मेरी कहानी सुनाते वक्त खड़े हो रहे हैं कि इतना डर के मारे मैं तो पूरी रात नहीं सो पाई। वो बात सुनकर हस्बैंड और मैं दोनों ही आपस में बात करते रहे। हमें सब जगह वो बच्चा ही दिखाई दे रहा था। वह खौफनाक रात, जहाँ देखो टीवी के पास बच्चा, खिड़की के पास बच्चा, पैसेज में बच्चा, बालकनी में बच्चा। ऐसा लग रहा था वह बच्चा हमसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। उस रात, वो भयानक डरावनी रात को ना मैं सो पाई ना मेरे हस्बैंड सो पाए। और वेटर ने जो बताया था, मैं जब भी वो 110 रूम नंबर याद कर रही थी तब मेरे रोंगटे, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोलकर फिर से चेक कर लूं कि वहाँ पर कोई बच्चा है कि नहीं। मैं कंबल से लिपट कर यही इंतजार कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं इस होटल को छोड़कर जल्दी से निकल लूं, एग्जिट कर लूं। वैसे भी हमारा तीसरा दिन जो आखिरी रात था, उसी रात को वो वेटर ने वो बात बताई। अच्छा हुआ हमने आखिरी रात सोची थी। अब इतना डर लग रहा था रात, इतनी जो भी बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी, सब कुछ एकदम घबराहट भरी आवाज से इतना डर लग रहा था, इतना कि ऐसे लग रहा था तुरंत वहाँ से निकले। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले बस वगैरह बुक करना पड़ता है, उसके बाद ही वहाँ से निकल सकते। तो हमारा आना जाना ऑलरेडी बुक था। कैसे कैसे हमने रात बिताई और सुबह होते ही एग्जिट करके होटल के लॉबी में ही हम बैठे रहे। जब तक हमारी गाड़ी नहीं आ गई तब तक हम वही बैठे रहे। वह खौफनाक रात तो आज भी मैं भूल नहीं पाती हूँ दोस्तों। जब भी कोई पूछता है कि आपके साथ कोई घटना हुई है तो उस रात को ही मैं याद करती हूँ और सबको बताया है। अपने फ्रेंड लोगों को तो मैंने सजेस्ट भी किया, भाई इस होटल में जाना, कभी भी वो रूम नंबर कभी नहीं लेना और किसी से कभी कुछ पूछना भी नहीं। अगर हम नहीं जानते हैं जिन चीज़ों के बारे में दोस्तों, तो उस वक्त हमें जितना डर नहीं लगता, अगर हम जान जाएंगे तो हमें और भी डर लगता है। तो वैसे भी घटना कोई भी बोलकर नहीं होती है, अचानक से मुसीबत आ जाती है। तो मेरे साथ जो घटना घटी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जहां तक हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि यह जो घटना है, कोई महाबलेश्वर अगर घूमने वगैरह जा रहा है तो उस होटल का नाम तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट है, किसी के बारे में बताना नहीं चाहिए। बस इतना बताऊंगी कि वह महाबलेश्वर का एक फेमस होटल था। और आप लोग सेफ रहिए, सिक्योर रहिए अपने अपने घरों में। कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी लेकर ही जाइए, क्योंकि हाथ से बोलकर नहीं होते हैं। हम ऐसी अनजान जगहों पर चले जाते हैं जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता है। जैसे मुझे नहीं था, अगर मैंने नहीं पूछी होती तो पूछकर वहाँ से निकल जाती है, इतना डर नहीं लगता। वैसे बेटर ने ये भी बताया था कि ये सब जो होता था घटना, लोगों को ये सब दिखाई तो देता था लेकिन आज तक किसी की इसकी वजह से जान नहीं गई है। सिर्फ वो फैमिली में से उस बच्चे की जान गई थी। और बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन भूत तो भूत होता है दोस्तों। अब बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, एक बार दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो उसके बाद दिमाग से निकलना मुश्किल होता है। तब से लेकर आज तक मैं डर के साए में हूँ और कहीं पे भी जाती हूँ तो पूरा इंक्वायरी करके ही जाती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी कहीं पर भी जाने से पहले अपने आप को सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, वहाँ की पूरी जानकारी लेंगे। आगे मैं कौन सी कहानी आप लोगों के सामने लाऊं जो सच्ची घटना पर आधारित है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।